हाँ, हेलो साथियों। आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो जो हाथरस में बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें 130 भक्तों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो उनमें जिनकी मृत्यु हुई उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और हमारी संवेदनाएं उस परिवार के प्रति हैं जिनके अपने परिवार के लोगों को खोया है। तो बड़ी दुखद घटना है कि लोग जो है इतने अंधविश्वासी और पाखंडी कैसे हो गए कि एक जो है स्वयंभू बाबा बाबा भोलेनाथ साकार विश्व हरि, ये एक है साधारण सा व्यक्ति जो पुलिस में नौकरी करता, पहले अध्यापक था प्राइवेट, फिर ये पुलिस में नौकरी करता था और 18 साल की नौकरी करने के बाद इसने बीआरएस ले लिया। पटियाली के पास एक गांव है, वहाँ का रहने वाला, वहाँ इसका आश्रम, उसमें भी बहुत सारी भीड़ जुटती है हफ्ते में लाखों की। तो जब ये व्यक्ति जो है आसाराम के, जब ये पुलिस में था तब आसाराम के सत्संग में जाया करता था। तो एक दो बार सत्संग में जाने के बाद में इसने सोचा कि इसमें कितना आकर्षण है सत्संग में, तो इसने जो है बीआरएस लेकर के और सत्संग का रास्ता चुना और ये स्वयंभू बाबा बन गया। इसका कोई गुरु नहीं है, इसका जो है सूरजपाल नाम है, ये केवल इंटर तक पढ़ा हुआ है। जो अपुष्ट सूत्रों से सूचना आ रही है, इंटर तक पढ़ा हुआ है। और इसने जो है जब ये बाबा का नाम राम रहीम के ऊपर सीबीआई की जांच हुई थी आज के 20 साल पहले, तो सीबीआई में रिपोर्ट भी दे दी थी, लेकिन किसी भी ये सरकार की हाथ डालने की वहाँ पंचकूला में हिम्मत नहीं हुई थी बाबा राम रहीम पर। तो इसलिए इसने जो है क्या किया कि जब ये क्या नाम आसाराम बाबू पकड़ा गया, जेल चला गया, तो इसने जो है मीडिया से दूरी बना ली थी। ये जो सूरजपाल नाम का जो व्यक्ति है, ये इसने मीडिया से दूरी बना ली। तो अब ये मीडिया से बहुत न किसी मीडिया से बात करता और ना कोई इसका मोबाइल अकाउंट नंबर है जिससे ये इससे संपर्क किया जाए। मोबाइल नंबर तो है लेकिन इसका जो अन्य कोई जो है जो अकाउंट नंबर नहीं है जिस पर ये कोई जारी करता हो इसके, और ना ये कोई प्रचार प्रसार करता है, प्रचार प्रसार भी नहीं करता है। और जो है इसके सत्संग में 1.5-2 लाख 3 लाख तक भीड़ इकट्ठा हो जाती है अपने आप, और इसकी तैयारियां हफ्तों चलती हैं। इसकी जो है सेवादार जो होते हैं वो लाखों में सेवादार होते हैं ज़िले में, तो ये वो सब तैयारियां करते हैं हफ्तों से। और इसका जो है कार्यक्रम जब जिस जहाँ होता है तहाँ 2-4 किलोमीटर दूरी से जो है इसके सेवादार व्यवस्था संभालते हैं, का नाम आवागमन की व्यवस्था बताते हैं। तो इस तरह कुछ ये है, मतलब फर्जी जो है साकार विश्व बाबा भोलेनाथ ही फर्जी बिल्कुल ही इंटर तक पढ़ा हुआ है। अपर सूत्रों से जो सूचना मिल रही है, और ये कुछ ज्ञान है, कुछ न कुछ है, कहना हमारा भगवान से, इसने का स्वयं कहा कि हमारा भगवान से सीधे साक्षात्कार हुआ। और हमने जो है देखिए ये जो है हाथरस है, ये फिरोजाबाद, ये जो है का नाम, ये हाथरस इस जगह उंगली रखे हूँ, ये हाथरस है, यहाँ पर उसका कार्यक्रम चल रहा था। तो करीब 1.5-2 लाख आदमी जुटे थे, और बिना सूचना के इतना आदमी जुट जाता, तो इसलिए कोई भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है। इसने जो है परमिशन जो जिला प्रशासन ने दिया था तो संख्या नहीं लिखी थी कि 50,000 की, 1.5 लाख की, 2 लाख, अनगिनत। बताइए, जिला प्रशासन भी नतमस्तक हो गया बाबा के, उसने दे दिया अनगिनत की जो परमिशन मिला वो अनगिनत परमिशन मिला हुआ है। तो इस तरह से बाबा ने वहाँ जो है ये पूरे देश में षड्यंत्र फैला रहा है, आसाराम बाबू की तरह, राम रहीम की तरह, और जितने बाबा सत्संग चल कराते निरे तरह बाबा है, वो बाबा का नाम आपके कबीरपंथी बाबा जो है वो, उनका नाम, वो भी जेल चले गए थे, तो उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इस तरह का अपना जाल फैलाए हुए हैं, और अंधविश्वास और पाखंड का, उस अंधविश्वास पाखंड में लोग फंस करके
और हर वहाँ सारी बातें जो आदमी जानता हमेशा से बचपन से जानता रहा, कक्षा 2 तक पढ़ा हुआ भी आदमी ये बातें जानता है कि निकार निराकार साकार फलाना ढिकाना, ये उसमें मुक्ति इसमें मुक्ति और दुनियादारी की बातें और सब पैसे के लालच में सब ये बाबा लोग सब ये अपना जाल फैलाए हुए हैं। और जो है इस तरह का जो पूरे देश में इस तरह का जो चल रहा है, तो इस कांड से ये बात साफ हो गई है कि मतलब लोगों में भी बहुत बड़ा अंधविश्वास है और इसके सत्संग में केवल पिछड़ी जात के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। इसके बाद में फिर जाटव बिरादरी की, जाटव बिरादरी में बहुत सारी जो उपजातियाँ होती हैं उसके भी लोग इसके अनुयायी हैं। और दलित मान लीजिए दलित अनुयायी हैं इसके सत्संग के, तो वही लोग इसके सत्संग में जाते हैं। पिछड़ी जात की संख्या ज़्यादा होती है और फिर दलित बिरादरी के लोग होते हैं। तो विशेष बात ये बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा कि हाथरस कांड पूरे विश्व में BBC लंदन और अमेरिका तक में छाया हुआ था, जबकि एक बाल्मीकि लड़की के साथ में बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उस नाम से इसको उत्तर प्रदेश को जानते हाथरस कांड से। लेकिन अब ये इस कांड से जाना जाएगा, हाथरस कांड कि हाथरस कांड में इसमें 130 लोगों की मौत हो गई है और 200 से ज़्यादा घायल है, जिनको अलीगढ़ और एटा के अस्पताल और आगरा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। तो इस तरह का ये जो है मामला है, तो इसमें जो आप लोगों को सबको समझना चाहिए कि यार इस मतलब ये अंधविश्वासी और पाखंडी बाबाओं के चक्कर में किसी तरह का सत्संग हो, वो सब उसमें पाखंड पर हो जाता है। वो अपनी अपनी बात, अरे हम एक बात शून्य पर जीरो पर शुरू करेंगे और जीरो पर शून्य उसको सिद्ध कर देंगे कि यही ईश्वर है, तो ये कोई बात नहीं। मतलब आदमी हम सिद्ध कर दें, कोई आके हमसे वार्ता कर सकता, मैं सिद्ध कर दूंगा कि जीरो ईश्वर है। तो इस तरह की बातें जो पाखंड की फैलाई जाती है, जो मतलब पढ़ा लिखा आदमी जो जानकार है वो सब जानता है कि जितने भी सत्संग होते हैं सब फर्जी, सब ये नौटंकी ड्रामा करते हैं, इनके खिलाफ सबके कार्रवाई होना चाहिए। और ये सूरजपाल जो बाबा है इसके खिलाफ 302 का मुकदमा, अब तो धारा बदल गई, वो का नाम केंद्र सरकार ने बदल दिया, 302 को मुकदमा कायम कर उसको जेल में डाल देना चाहिए। और 130 लोगों की मृत्यु का हत्या का मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। और आयोजक जो आयोजक लोग थे उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज, सारे लोगों को अरेस्ट करके जेल में ठूस देना चाहिए। इतना घिनौना नीच काम किया। हाथरस कांड का केवल नाम जाना जाता था, उस जो केस था वो जो बलात्कार का बच्ची के साथ में हुआ था। अब ये जाना जाएगा इस कांड से सत्संग में भगदड़ के नाम से 130 लोगों की मौत हुई। मौत तो ज़्यादा लोगों की हुई, आपस सूत्रों बताते हैं कि 200 लोगों की मौत हुई है और मतलब का बहुत सारे लोग घायल हैं, जिसमें करीब 40 सीरियस हैं। तो अब ये जो है प्रशासन ने उसमें बहुत लापरवाही बरती। प्रशासन अगर समय से सचेत हो जाता, पुलिस फोर्स अगर वहाँ व्यवस्था में लगाए होता, तो वो बैरिकेटिंग सही होती तो भगदड़ इस तरह से नहीं मची होती। तो ये सारा मामला अब जिला प्रशासन का है। जिला प्रशासन ने लापरवाही बरती, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो है जितने भी इस तरह के बाबा उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव जहाँ भी सत्संग होता है इसको रोक लगनी चाहिए, इनको तुरंत जेल में ठूस देना चाहिए। और इतनी घटिया नीच प्रकार की बातें तो हर आदमी बना सकता है। हम तो 24 घंटे भाषण दे सकते हो, भाषण से क्या होगा? किसी का रोटी पेट भर जाए क्या? किसी की रोजी रोटी चल जाएगी भाषणों से और बातों से, तरह तरह की बातें बना करके, झूठी फर्जी सब बातें गणत बना करके। तो हम तो वो 24 घंटे भाषण दे सकते हो, इसमें भाषण देने से क्या होता है? किसी का पेट भर जाएगा। तो इस तरह की जो बातें की जाती है फर्जी झूठी और मनगढ़ंत बातों पर आप लोग मत जाइए और आप मतलब सच्चाई पर आइए। ये सब मिथ्या बातें हैं, सत्संग झूठ ये परोसा जाता है। तो इस तरह से जो है इस अंधविश्वास और पाखंड सब ये, और आप इन चीज़ों में न पड़िए। आप जो है ये जो है देश बौद्धों का यहाँ तथागत बुद्ध पैदा हुए तो उन्होंने पूरे विश्व में इस विचारधारा को फैलाया। अब भी 22 राष्ट्रों में बुद्ध की विचारधारा जहाँ से जो जिसे वहाँ जो है 70% चाइना में बुद्धिस्ट रहते हैं। तो वो जानिए चाइना दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है, दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था में दूसरा स्थान रखता है। ऐसे जापान टेक्नोलॉजी में विश्व टॉप है। तो जहाँ भी इस तरह के
तथागत बुद्ध के विचार गए, वो देश सब उन्नति कर गए। तो इस तरह का है कि वो अंधविश्वास नहीं फैलाते, न फैलाना चाहिए। इस अंधविश्वास पाखंड ये सब झूठ है। और तथागत बुद्ध ने तो कहा था ना ईश्वर कभी हुआ है, न है, न कभी होगा, न निराकार में, न साकार में, न अंधकार में। ये सब मूर्खों की बातें हैं कि जो इस तरह के भगवान के नाम पर पाखंड फैलाते हैं। ये तो कहा था तथागत बुद्ध ने कि न ईश्वर था, न है, न होगा। ये सब अंधविश्वास और पाखंड की बातें हैं। तो आप हमारा वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, अंधविश्वास पाखंड में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। धन्यवाद।